नमस्कार, मैं हूँ अदिति मिश्रा। 19 मार्च की ताज़ा खबरें सबसे पहले हम आप तक। पटना जंक्शन टिकट काउंटर पर सोते पाए गए बुकिंग क्लर्क की डीआरएम ने 3 कर्मियों को किया सस्पेंड। होली को लेकर बिहार से बाहर रहने वाले लोगों का लगातार आने का सिलसिला जारी है। वहीं पटना से भी लोग राज्य के अलग अलग कोने में जा रहे हैं। इसके मद्देनजर पटना जंक्शन पर यात्रियों की गहमागहमी देखी जा रही है। इस कड़ी में भीड़ का जायजा लेने के लिए दानापुर रेल मंडल के डीआरएम पटना जंक्शन पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि इसमें 2 कर्मी बुकिंग काउंटर पर रात में सो रहे थे। वही अनियमित ड्यूटी की शिकायत पर डीआरएम ने सेक्शन ट्रैफिक इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। जाले मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जाले प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना राज, मिथिलावादी पार्टी के जाले प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल ठाकुर, प्रवीण कुमार और विकास कुमार ने जाले प्रखंड के ढडिया पंचायत के मुखिया से मुलाकात की। उनके साथ सभी ढडिया पंचायत के ललित शाह के घर पहुंचे। ललित शाह के पुत्र विद्यानंद कुमार द्वारा इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय में 468 अंक लाकर पूरे बिहार में 5वां स्थान लाने के लिए उन्हें पाग चादर से सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम की सुरक्षा में चूक, नीतीश की सभा में झूमते हुए पहुंच गया शराबी, पुलिस को देने लगा गाली। नीतीश कुमार शराबबंदी को लागू करने के लिए पूरी फौज उतार दिए हैं। ड्रोन हेलीकॉप्टर से शराबियों को खोजवा रहे हैं, लेकिन एक शराबी खुद मुख्यमंत्री की सभा में पहुंच गया और पुलिस वालों के साथ गाली गलौज करने लगा। मामला नालंदा जिले के रहुई प्रखंड का है। मुख्यमंत्री को जन संवाद यात्रा कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले शराब के नशे में धुत एक शराबी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सभा में पहुंच गया। होली के रंग में रंगा नशे में टल्ली शराबी पुलिस को खुलेआम गाली गलौज देते हुए सभा के स्थल में घुस गया। चीन में कोरोना फिर चरम पर पहुंचने के बाद केंद्र ने दी राज्यों को चौकन्ना रहने की हिदायत। चीन में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर कोरोना को लेकर 5 स्तरीय रणनीति यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन करने पर जोर दिया है। अमेरिका नसीहत के बावजूद क्या रूस दे सकता है भारत को सस्ता तेल? रूस पर हो रही प्रतिबंधों की बौछार के बीच खबर आई है कि रूसी कंपनियां भारत को सस्ते में कच्चा तेल देने को तैयार है। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस पर प्रतिबंधों की बौछार हो रही है। अमेरिका सहित तमाम देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही जो बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ साथ कई देशों से अपील की है कि वे अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन करें। इस बीच ऐसी खबर सामने आई है कि भारत रूस के रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने की योजना बना रहा है। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने कहा कि 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर बिहार की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग जिले के सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं द्वारा अपने विद्यालय के ड्रेस में प्रभात फेरी का आयोजन करेगा। इसके साथ ही सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पर अपने क्षेत्रांतर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार महादलित टोलों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेंगे। इस अवसर पर चश्मा का भी वितरण कराने का निर्देश दिया गया है। बिहार दिवस के अवसर पर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एवं उनके समीप श्रमदान पर आधारित साफ सफाई करवाने का निर्देश दिया गया है। लहेरियासराय स्थित पचाड़ी छावनी के राज्य में विभिन्न जिलों से पहुंचे साधु संतों एवं महंतों की बैठक पचाड़ी छावनी के महंत राम उदित दास की अध्यक्षता में हुई। इसमें मठ मंदिरों को लेकर दिए जा रहे विरोधाभासी बयान की सभी ने एक स्वर में निंदा की। बैठक में उपस्थित संतों ने एक स्वर में कहा कि मठ मंदिरों को लेकर आए दिन समाचार पत्रों के माध्यमों से जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सनातन धर्म का आघात है। इसे हिंदू समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मौनी बाबा ने कहा कि मठ मंदिरों की स्थापना काल से चली आ रही है। परंपरा को सरकार के द्वारा निरस्त करने की साजिश रची जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना को लेकर रिपोर्ट जारी की है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 2528 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 149 लोगों की मौत हो गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की भारत में तीसरी लहर धीरे धीरे कम हो रही है। देश में दिन ब दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। मातृभूमि के शाब्दिक समारोह पर पीएम मोदी ने की लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सराहना।
कहा, मीडिया समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम। पीएम मोदी ने कहा कि स्वराज्य के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें अपने प्राणों की आहुति देने का अवसर नहीं मिला। अमृत काल में हमें एक मजबूत, विकसित और समावेशी भारत की दिशा में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मलयालम दैनिक मातृभूमि के शाब्दिक समारोह में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मीडिया की सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने देखा है कि मीडिया कितना सकारात्मक प्रभाव समाज में ला सकता है। स्वच्छ भारत मिशन इसका उदाहरण जग जाहिर है। हर मीडिया हाउस ने इस मिशन को पूरी ईमानदारी से लिया है। मातृभूमि के शाब्दिक समारोह के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हमें खुशी हो रही है। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर मातृभूमि का जन्म भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए हुआ था। मातृभूमि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश में लोगों को एकजुट कराने के लिए पूरे भारत में स्थापित समाज पत्रों और पत्रिकाओं के गौरवशाली परंपरा का अहम हिस्सा है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर हर समाचार पत्रों से जुड़े लोगों की बधाई दी। बिहार के 8 जिलों में बनेगा नया बाईपास, 4 शहरों में होगा रिंग रोड का निर्माण। बिहार के 5 शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। इसके लिए राजधानी पटना के बाद अब 4 अन्य शहरों गया, भागलपुर व मुजफ्फरपुर में रिंग रोड बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त 8 शहरों में नया बाईपास बनेगा। बिहार के जिन 8 शहरों में नया बाईपास बनाया जाना है उसमें एक पटना भी शामिल है। आपको बता दें कि पटना में NH 30 से बिगरापुर के रास्ते करबिघिया कृषि फार्म तक नया बाईपास बनेगा। इंटरमीडिएट के राज्य व जिला टॉपर को किया गया सम्मानित। गोपालगंज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट तीनों संकाय की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान में कलेक्टर सभा कक्ष में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान डीएम ने इंटर कला में स्टेट टॉपर रहे संगम राज के अलावा तीनों संकाय में जिला टॉपर रहे छात्र छात्राओं को पुस्तक व डिक्शनरी देकर सम्मानित किया। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने प्रशासन को धन्यवाद कहा। कुशेश्वर स्थान बाजार में एक पागल कुत्ते ने 10 लोगों को काटकर बुरी तरह से घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज PHC कुशेश्वर स्थान में कराने के बाद घर भेज दिया गया है। बेनीपुर बहेरा थाना पुलिस ने शिवराम गांव से गिरफ्तार आधा दर्जन लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार राम ने बताया कि शिवराम गांव के रामदेव यादव की पत्नी रामरेखा देवी ने थाना में आवेदन देकर मारपीट व लूटपाट करने का आरोप मन्नीगाछी थाना क्षेत्र के दोहरा गांव के राजा यादव, शिवराम गांव के संजय यादव, पूजा देवी सहित 2-3 अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने, घर में जबरन घुसकर लूटपाट कर 1 लाख रुपए की गहना एवं महाजन से उधार लिए 1,10,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस FIR दर्ज कर दोहरा गांव निवासी अशोक यादव, आशीष यादव, राजा यादव, फुलबरिया गांव के लाल बाबू यादव, बाबू बड़ी से रंजन यादव एवं शिवराम गांव से पूजा देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। SHO ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। बिहार में द कश्मीर फाइल के लिए बुक किए गए 2 सिनेमा हॉल, जनता को मुफ्त में दिखाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल की चर्चा इस वक्त पूरे देश में है। फिल्म का जमकर प्रचार प्रसार भी हो रहा है। कई राज्य सरकारों ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। इस बीच एक शख्स ने पूरे सिनेमा हॉल को अपने खर्च पर बुक किया और फिल्म दिखाई। अभद्र भाषा को लेकर राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ी। बिहार विधान परिषद की आचार समिति करेगी जांच। बिहार विधान परिषद ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल किए जाने से संबंधित मामले की जांच बृहस्पतिवार को आचार समिति को सौंप दी। राज्य के मंत्री अशोक चौधरी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद मामले को आचार समिति के पास भेजा गया है। पटना में ट्रक ने टेम्पो में मारी टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। फुलवारीशरीफ में शुक्रवार को दोपहर ट्रक और टेम्पो के आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें टेम्पो में सवार लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए पटना के PMCH रेफर कर दिया गया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब देश के सभी गांव और पंचायत की होगी अपनी आपदा प्रबंधन योजना। बेगूसराय अनूठी भू जलवायु और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण भारत कई प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए अलग अलग स्थिति में संवेदनशील रहा है। देश के विभिन्न हिस्से चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूकंप, भूस्खलन आदि के लिए अत्यधिक संवेदनशील है।
स्थानीय समुदायों द्वारा जोखिम कम करने और जल्दी ठीक होने में महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया है, जिससे कि समुदाय एवं सभी पंचायती राज संस्थाओं को किसी भी आपदा के लिए तैयार किया जा सके। यूपी में बिजली के साथ ये 5 चीजें भी मिलेगी बिल्कुल फ्री। शपथ के बाद होगी घोषणा। यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद अब सबकी नजर मंत्रिमंडल पर है। होली बाद लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद यूपी में क्या क्या लाभ आम जनता को मिलेगा। इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि ये 5 चीजें भी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। घोषणा पत्र में किए गए वादों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। भले ही योगी आदित्यनाथ ने अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ न ली हो, लेकिन जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए आधिकारिक तौर पर निर्देश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी हर चुनावी रैली में गरीबों को होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। भाजपा भले ही अपने इस वादों को होली से पहले पूरा नहीं कर सकी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि शपथ ग्रहण करते ही योगी आदित्यनाथ अपने इस वादों को पूरा करेंगे। सीनियर सिटीजन महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। सरकार 60 साल या उससे अधिक आयु की महिलाओं को साधारण से लेकर एसी बसों में मुफ्त सफर का तोहफा दे सकती है। इसको लेकर सरकार ने कवायद भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने इसको लेकर सर्वे भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शपथ के बाद तत्काल इस योजना को भी अमल में लाए जाने की पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने के वादों को भी भाजपा सरकार बनते ही पूरा कर सकती है। अगर भाजपा अपने इस वादों को पूरा करती है तो यूपी में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने वाला देश का 6ठा राज्य बन जाएगा। रूस के भयंकर रॉकेट हमले में यूक्रेन की अभिनेत्री श्वेतस की मौत हो गई है। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन की अभिनेत्री श्वेतस की मौत हो गई है। कीव में एक आवासीय इमारत पर किए गए रूसी रॉकेट हमले में ये दर्दनाक घटना हुई। ऑक्साना की मंडलीय यंग थिएटर ने एक बयान जारी कर एक्टर की मौत की पुष्टि की है। उन्हें यूक्रेन की सम्मानित कलाकार के रूप में जाना जाता है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार ऑक्साना 67 वर्ष की थी। बयान में कहा गया है कि कीव में एक आवासीय इमारत पर रॉकेट हमले के दौरान यूक्रेन की कलाकार ऑक्साना श्वेतस की मौत हो गई। ऑक्साना श्वेतस ने कई फिल्मों में अभिनय किया है। इसमें द सीक्रेट ऑफ सेंट पैट्रिक, टुमारो विल बी टुमारो और द रिटर्न ऑफ मुख्तार शामिल हैं। शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी। विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार अब नरम पड़ती दिख रही है। विधानसभा शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक पेश किया जाना है। विधानसभा में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 लाने से पहले विधायकों के बीच इसकी कॉपियां बांटी गई है, ताकि वह इसके प्रारूप से वाकिफ हो सके। यह विधेयक इसी सत्र में पास किया जाएगा। नए शराबबंदी कानून में पियक्करों को बहुत छूट दी गई है। इसके मुताबिक कोई व्यक्ति नशे की अवस्था में पाया जाता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद निकट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यहाँ उसे जुर्माना देना होगा। यदि वह सरकार द्वारा तय जुर्माना का भुगतान कर देता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जुर्माना न देने पर 1 माह का कारावास दिया जाएगा। बिहार में शराब का विकल्प नीरा बेचने का प्लान बना रही नीतीश सरकार। कई जिलों में खोले जाएंगे बिक्री केंद्र। बिहार में नीतीश सरकार लोगों के लिए शराब का विकल्प लेकर आ रही है। बिहार सरकार लोगों के लिए नीरा उपलब्ध करा रही है। इसको लेकर पहले भी खुद सीएम नीतीश कुमार नीरा के फायदे बताते देखे गए थे। इसके लिए सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। सरकार राज्य में 38 जिलों में नीरा बिक्री केंद्र बना रही है। राजधानी पटना में भी 51 सेंटर बनाए जा रहे हैं। इन सेंटरों पर 1 अप्रैल से नीरा की बिक्री करेगी। केवटी वीआईपी विधायक मिश्रीलाल यादव ने केवटी की छाछा पचाड़ी पंचायत के गोसाई टोल निवासी मालती देवी के राशन कार्ड में अनियमितता का मुद्दा सदन में उठाया। मालती देवी पति श्याम तिवारी का पहले राशन कार्ड में उनके बच्चे का भी यूनिट था, लेकिन बच्चों के बड़े होने पर मालती देवी और उसके पति श्याम तिवारी के नाम से राशन कार्ड नंबर पर बेटे का कार्ड बना दिया गया, लेकिन मालती देवी और श्याम तिवारी का नाम का यूनिट राशन कार्ड से हटा दिया गया। ताराडीह झंझारपुर बहेरा पथ चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, जल संसाधन मंत्री संजय झा, बेनीपुर विधायक अजय चौधरी को जदयू प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश सिंह एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सदस्य अरुण झा ने बधाई दी है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप तक।